मुरादाबाद में लॉकडाउन होने के बाद काम रोज़गार करने वाले लोगों के सामने काफ़ी समस्या खड़ी हो गई थी। मुरादाबाद की अब फैक्ट्रियां शुरू होती हुई दिखाई दे रही हैं। मुरादाबाद की कुछ फैक्ट्रियां ऐसी हैं जिसमें काम शुरू कर दिया गया है और सभी कर्मचारी अब काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सभी कर्मचारियों का ये कहना है कि लॉकडाउन के चलते हमें काफ़ी समस्या का सामना भी करना पड़ा है, मगर अब फैक्ट्री शुरू होने के बाद हमें काफ़ी आशाएँ हैं कि हमारा रोज़गार का ज़रिया फिर से शुरू हो चुका है। जो हमारी समस्याएँ हैं उनका समाधान भी होगा। तो वहीं फैक्ट्री मालिकों का ये कहना है कि लगातार हमें फैक्ट्री में काफ़ी नुकसान देखने को मिल रहा है, मगर आशा यही है कि आने वाला समय अच्छा होगा। इस मौके पर उन्होंने ये भी बताया है कि सोशल डिस्टेंसेस का पालन करने के साथ साथ सभी बातों को ध्यान में रखा जा रहा है, जिससे काम करने में कोई समस्या ना हो और इस कोरोना महामारी से हम बच सकें और जागरूकता भी फैला सकें। कोरोना महामारी से पूरे देश में रोजगार पर भारी असर पड़ा है। मजदूर से लेकर फैक्ट्री मालिक भी इस समय अनेक समस्याओं से जूझ रहे हैं। जनपद मुरादाबाद की निर्यात फैक्ट्री धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित पार्थ ओवरसीज फैक्ट्री ने काम शुरू कर दिया गया है। साथ ही जागरूकता के लिए कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाए गए हैं। फैक्ट्री के गेट पर ही सुरक्षा कर्मियों द्वारा सभी का नाम पता नोट करने के साथ हर कर्मचारी का टेम्परेचर नोट किया जाता है। गेट पर ही आइसोलेशन क्षेत्र बनाया गया है। यदि किसी भी कर्मचारी को समस्या होती है तो आइसोलेशन क्षेत्र में उसको विश्राम कराया जा सके। साथ ही गेट पर ही सैनिटाइजर टर्मिनल बनाया गया है, जिसमें सभी कर्मचारी एक दूसरे से काफी दूरी बनाने के साथ ही बाद उसमें गुजरकर अपने काम की ओर आगे चलते हैं। फैक्ट्री में काम करने वाले सभी कर्मचारी अपने साथी कर्मचारियों से काफी दूरी बनाकर अपने काम को अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। सभी कर्मचारी फैक्ट्री में काम शुरू होने के बाद अपनी खुशी का इजहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सभी कर्मचारियों का कहना था लॉकडाउन होने के बाद काम रोजगार बंद था और ऐसे में हमारे सामने कई समस्याएं भी खड़ी हो रही थी, मगर फैक्ट्री मालिक ने काम बंद होने के बाद हमें हमारी महीने का वेतन भी दिया और अब हमें काम भी मिल रहा है। हमें आशा है कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। सर, ये लॉकडाउन में 2-2.5 महीने से बंद रही थी कंपनी हमारी, उसमें हम लोग परेशान रहे थे और जो कि 2-2.5 महीने के बाद हमारी फर्म खुली है तो काम हो रहा है और सारे पालन हो रहे हैं भारत सरकार के। जैसे जैसे चलता जा रहा है वैसे वैसे हम लोग करते जा रहे हैं। अब आपको लग रहा है कि जो परेशानी आपने 2-2.5 महीने में झेली है उसको पूरी सॉल्व हो सकती है? हाँ सर, बिल्कुल हो सकती है। जब हम धीरे धीरे काम चल रहा है हमारा, वो हो जाएंगी। जी सर, हमारे मालिक ने सारी तनख्वाह दिया है हमें, जो भी देना है उन्होंने सब कुछ दिया है हमें। तो मतलब पिछले 2-2.5 महीने की सैलरी मिली है आपको? हाँ, सैलरी मिली है सर। सभी कर्मचारियों को सुरक्षा की दृष्टि से फैक्ट्री मालिक राजीव गोयल द्वारा मास्क वितरित किए गए, जिससे वो सावधानी के साथ अपने कामों को अंजाम दे सकें। फैक्ट्री में पैकिंग का कार्य भी चल रहा है। सभी कर्मचारी मन लगाकर काम भी कर रहे हैं। सावधानी भी जरूरी है और रोजगार भी जरूरी है। ऐसे में सभी कर्मचारी मन लगाकर और सभी सावधानी बातों को ध्यान में रखकर काम कर रहे हैं। क्या समस्या हुई थी आपको? सर, 2 महीने से फैक्ट्री बंद थी, बहुत दिक्कत हो रही थी, खाने पीने के लिए परेशान थे और जो है बहुत परेशानी हुई थी, पैसे की दिक्कत होती। अब जो काम चालू हो गया है, अब हमें बहुत अच्छा लग रहा है, पैसे मिल रहे हैं और हमारे परिवार को बहुत महसूस हो रहा है। 2-2.5 महीने जो फैक्ट्री बंद रही उसमें सैलरी मिली आपको? सर, सैलरी मिली और जिससे कि हमारे घर बार का थोड़ा राशन पानी सब चीज़ करा हमने अपने घर वाले बच्चों के लिए और बहुत अच्छा लगा, महसूस हुआ सर। मतलब लग रहा है कि फैक्ट्री शुरू हो गई, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा पहले की तरह? जी सर, लगता है कि अब जो है सरकार बहुत अच्छा कर रही है हमारे लिए और बहुत अच्छा सुविधा देने चाह रही है, इसलिए हम जो है काम कर रहे हैं और हमें भी अच्छा महसूस हो रहा है। फैक्ट्री के जनरल मैनेजर का ये कहना है कि सभी बातों को ध्यान में रखकर फैक्ट्री में काम कराया जा रहा है और यदि कोई भी समस्या होती है तो पुलिस प्रशासन अधिकारियों के साथ जिला चिकित्सालय के अधिकारियों को बताया जाता है। पूरी फैक्ट्री में प्रचार पोस्टर भी लगाए गए हैं, जिससे सभी लोग जागरूक भी हो सके। फैक्ट्री का सभी काम सावधानी तरीके से किया जाता है और सभी कर्मचारियों को सैनिटाइजर बूथ केंद्र से होकर अपने काम की ओर आगे भेजा जाता है। फैक्ट्री में धीरे धीरे माल पैक हो रहा है और सभी लोग सहयोग भी कर रहे हैं। स्पेशली जो इस कोरोना काल में जो त्रासदी हमारे ऊपर आई है, पूरे इंसानियत के ऊपर और इवन पूरे वर्ल्ड के ऊपर, इंडिया इज ऑल्सो अफेक्टेड वेरी मच बाय दिस। जो सरकार के गाइडलाइंस हैं और WHO के गाइडलाइंस हैं, उसके अकॉर्डिंग जो फैक्ट्री खोलने के दिशा निर्देश दिए गए हैं, उसके आधार पे जैसे हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना है सबसे पहले, तो खासकर इन चीज़ों का ध्यान रखें कि 6-6 फीट कम से कम की दूरी पर लोग एक दूसरे से काम करते रहें। दूसरी चीज़ें सैनिटाइजेशन, अगर कहीं से कहीं तक कोई कोरोना के संपर्क में आ गए हैं तो प्रॉपरली, एक तो बॉडी का सैनिटाइजेशन है, जब लोग अंदर आते हैं तो प्रॉपरली सैनिटाइज होकर के अंदर आएँ। इफ़ दे आर अफेक्टेड सो एटलीस्ट दे कुड बी सैनिटाइज्ड ओवर देयर। और जब अंदर आने के बाद डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे उनके डिपार्टमेंट्स में एंट्री के पॉइंट पे ही हमने वहाँ पे सैनिटाइजेशन रख रखा है, ताकि वो हैंड में लेकर के प्रॉपरली फिर उस पर वर्क पे जाएँ। बिसाइड्स दिस, हाथ धोने की सुविधाएँ सारे डिपार्टमेंट के बाहर हैं
और हमने स्पेशली ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्शंस वर्कर को दे रखे हैं कि हर आधे घंटे 1 घंटे के दौरान आप जा कर के उठ कर के अपने कार्य क्षेत्र से हाथ धोते रहें और सैनिटाइजेशन का प्रयोग करते रहें। वहीं फैक्ट्री मालिक राजीव गोयल का कहना है लॉकडाउन के कारण निर्यात को काफी नुकसान हुआ है। कई ऑर्डर कैंसिल हुए हैं और ये बड़ा नुकसान भी हमें हुआ है। सभी कर्मचारियों की समस्याओं को देखकर उनकी सैलरी समय से दी गई है ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो। मेरी फैक्ट्री का नाम पार्ट ओवरसीज दिल्ली रोड पे है और लॉकडाउन होने के बाद 22 मार्च को लॉकडाउन हुआ था फैक्ट्री, उससे काफ़ी दिक्कतें आई हमारे। और मेरी फैक्ट्री में अबाउट 400 वर्कर्स हैं। जो लॉकडाउन होने की वजह से मुझे बहुत फैक्ट्री में नुकसान भी हुआ, काफ़ी ऑर्डर्स मेरे कैंसिल हुए, मगर उसको देखते हुए हम लोगों ने बहुत सहनशीलता से कोरोना को देखा कि कैसे करना है क्या नहीं करना। मोदी जी की बात भी मानी हम लोगों ने। इसको देखते हुए हम लोगों ने जितना भी हमारा स्टाफ था, हमारा लेबर थी, उसे हमने अप्रैल की पूरी सैलरी दी, जिससे कि उनकी समस्या थी लेबर की होती हैं, बच्चे होते हैं, सब कुछ होता है। उसको देखते हुए हम लोगों ने उनकी पूरी सैलरी दी हम लोगों ने। फैक्ट्री शुरू हुई है, उससे बहुत फ़ायदा तो मिला है, मगर जो हमारे पेंडिंग ऑर्डर थे, कुछ जो स्टॉक था हमारे फैक्ट्री के अंदर, उसे हमने डिस्पैच किया है और अभी नए भी ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो गए हैं। मगर हमारे पास प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है क्योंकि फैक्ट्री हमारी जो सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक है, उससे प्रॉब्लम ये होती है कि हमारा लोगों का माल नहीं जा पाता है। नाइट में हमारा काम लोड होता है, डिस्पैच भी होता है नाइट में। ये बहुत बड़ी समस्या है। हम उम्मीद करते हैं कि 31 मई के बाद हमारे डीएम साहब टाइम बढ़ाएंगे और ये 8 बजे तक काम होना चाहिए। साथ ही राजीव गोयल ने कहा कि सुरक्षा संबंधित बातों को ध्यान में रखकर कई लाख रुपए खर्च हुए हैं, मगर उन्हें इस बात की चिंता नहीं है। उम्मीद है कि आने वाला समय अच्छा होगा। कोरोना को देखते हुए हम लोगों ने सुरक्षा को देखते हुए हम लोगों ने सभी कर्मचारियों के लिए सैनिटाइजर का बूथ का इंतजाम किया हुआ है और हर डिस्टेंस पे हम लोगों ने सर्किल बनाए हुए हैं। गेट से लेकर आगे तक हर कर्मचारी आता है, सर्किल पर खड़ा होता है, अंदर आके उस पर पहले टेम्परेचर चेक होता है, उसके बाद सैनिटाइजर होता है। हर वर्कर पहले सैनिटाइज हाथ धोता है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ये पूरा सिस्टमेटिक काम करते हैं और इसको करने के लिए हम काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है हम लोगों ने फैक्ट्री के लिए और काफ़ी खर्च किया हुआ है इसके लिए हमने सोचा। कुल मिलाकर जो आमदनी पहले अच्छी खासी होती थी उसमें कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट हो रहा है। हाँ, काफ़ी इन्वेस्ट भी हो रहा है। बायर्स आज की डेट में काफ़ी डिस्काउंट मांग रहे हैं, मगर इस साल फैक्ट्री चलानी है और काम करना है हम लोग। हम ये अपील करना चाहते हैं कि इस साल सब लोग अपने जीवन पे, अपने परिवार को, अपनी फैक्ट्री काम को सब देखें और ये साल कमाने का नहीं है, इस साल अपने आप को मेंटेन करने का है। कुल मिलाकर इस मुश्किल घड़ी में सरकार और प्रशासन के साथ मिलकर सभी लोग काम कर रहे हैं। गरीब तबके के लोगों को मदद करने के साथ रोजगार मुहैया कराने के लिए भी काम किया जा रहा है ताकि सभी लोगों को फायदा पहुंचे और इस मुश्किल घड़ी में हम सब साथ मिलकर चलें।